मैं तो दिमागी नक्सली नहीं हूँ, मैं हिंदुत्ववादी नक्सली जरूर हूँ कि मेरे दिमाग में जो हिंदुत्व का कीड़ा भरा हुआ है वो न कभी निकला है और ना निकलेगा, हमेशा ऐसे ही वो कीड़ा पलता रहना चाहिए। 70 साल कांग्रेस ने कहीं ना कहीं राज किया, 55 साल एक परिवार ने राज किया, लेकिन फिर भी वो लोग नक्सलवाद पर काबू नहीं कर पाए। उनके कार्यकाल में, उनके राज में नक्सलवाद बढ़ता ही गया। आज 8 से 10 राज्यों पर नक्सलवाद का कब्जा होता था मैडम, और जिस राज्य में नक्सलवाद था वहाँ बिजली नहीं थी, और सोचिए वहाँ के बच्चे कैसे शिक्षा लेते होंगे। अगर आप किसी को चोर बोलेंगे तो जो चोर होगा उसको मिर्ची लग जाएगी। अब जिन लोगों को ये बात मिर्ची लगी है, नक्सलवाद जो बोला है, नक्सली, दिमागी नक्सली, तो ये कुछ लोगों को बुरा लग गया। अब इधर केजरीवाल जी वीडियो बना के पूरा प्रॉपर बना के उस पर इंस्टाग्राम पे अपने डाल रहे हैं कि मोदी जी ने तो नक्सलवाद बोल दिया, दिमागी नक्सल बोल दिया। हाँ हाँ, मैं हूँ नक्सलवाद हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं भारत का देशभक्त। तुम देशभक्त हो? कहाँ से देशभक्त लगे हो तुम? हैं तुम नक्सलवाद खुद को बोल रहे हो, और तुम पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हो, अपने आप को नक्सलवाद बोल रहे हो। तुम नक्सलवाद इसलिए अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो क्योंकि तुम पे सूट कर रहा है। हेमंत बिस्व शर्मा भी पी चिदम्बरम को कह रहे हैं कि वो पूरे नक्सल है, दिमागी नक्सल नहीं है, वो पूरे नक्सल बता दिया उन्होंने। देखो, मैं हेमंत बिस्वा शर्मा की तारीफ करूंगा। किस लिए तारीफ करूंगा? अभी आपने देखा होगा, हाल ही असम डूबा पड़ा हुआ था। असम का एक घर जल भरा हो रखा था, एक गरीब महिला, एक गरीब बच्चे परेशान हो रखे थे। मैं उस असम के मुख्यमंत्री की हेमंत बिस्वा शर्मा की तारीफ करता हूं, और इसलिए तारीफ करता हूं, ना उसने अपने कपड़े का परवाह किया, ना अपने शरीर का परवाह किया। उस आदमी ने, उस नेता ने घर घर इतने पानी में जाके लोगों से उनका हाल पूछा, उनके घर तक गए। तो ऐसा मुख्यमंत्री अगर किसी के लिए कुछ बोला है तो सोच समझ के बोला है, और अच्छा ही बोला है, अच्छा ही बोला है उन्होंने, और वो हैं इस लायक जिनके लिए बोला है। इसीलिए हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने ये बात बोली है। नक्सल से वो हैं प्रभावित, और वो लोग हैं उसी लायक, इसीलिए हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनको बोला है। तो एक लास्ट सवाल पूछ सकते हैं आपसे, आप भी दिमागी नक्सली हैं? नहीं, मैं तो दिमागी नक्सली नहीं हूँ, मैं हिंदुत्ववादी नक्सली जरूर हूँ कि मेरे दिमाग में जो हिंदुत्व का कीड़ा भरा हुआ है वो न कभी निकला है और ना निकलेगा, हमेशा ऐसे ही वो कीड़ा पलता रहना चाहिए। लेकिन विपक्ष इसको हिंदू कीड़ा नहीं, अंधभक्त कहता है। विपक्ष तो कुछ भी कहते हैं, विपक्ष तो अपने लोगों को कहता है जाओ मर जाओ जंतर मंतर पे, उल्टे कॉकरोच बन जाओ, लाठियां तोड़वा लो। फूकने चले थे जंतर मंतर को, फूकने चले थे दिल्ली के लोगों को, आज उनका बुरा हाल है। जिन्होंने गाली दिया था वो बिल्कुल बेहाल हैं, और वो बहन, वो बेटियां पूछ रहे हैं कि भैया मेरे पे जो केस लग रहे हैं उसे तो वापस कर लो। आज वो भी रो रही हैं जो मोदी जी को गाली करी दी थी, और जब मोदी ने कहा कि इन बच्चों को गले लगाने का टाइम है, इनसे बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, आज वो बच्चियां रो रही हैं, परेशान हैं। पर वो गुंडे जो कहते थे नेपाल बनाने के लिए आए हैं हम, और नेपाल बना के रहेंगे ना, आज उनके पिछवाड़ा पुलिस ढूंढ रही है, और जो पकड़े गए हैं वो लाल हो गए हैं, दिखाने भी लायक नहीं है, और टॉयलेट में बैठने लायक भी नहीं है। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? बीके पोद्दार। क्या कहना चाहेंगे, जो दिमागी नक्सली का प्रयोग किया गया है लाल किले से नरेंद्र मोदी द्वारा भाषण में, क्या कहेंगे? मैडम, दिमागी नक्सली का प्रयोग नहीं किया गया है, दिमागी नक्सली के बारे में बताया गया है, और मोदी जी ने इस देश की जनता को आगाह करने का काम किया है, दिमागी नक्सलियों से आगाह करने का काम किया है। मोदी जी ने तो केवल इतना कहा कि हमें दिमागी नक्सल से बचना है, किसी संगठन का नाम नहीं लिया, किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, किसी नेताओं का नाम नहीं लिया, किसी भी वर्ग का नाम नहीं लिया। लेकिन भारत की कूटनीति देखिए, यहाँ पे जो नक्सली विचारधारा के लोग हैं वो खुद बाहर निकल कर बता रहे हैं कि हाँ हम हैं नक्सल, हम हैं नक्सल, और नक्सलवाद के समर्थक हैं। अरे साहब, नक्सलवाद था क्या? नक्सलवाद वही तो था कि जहाँ नक्सलवाद था वहाँ विकास नहीं पहुँचा था, जहाँ नक्सलवाद था वहाँ शिक्षा नहीं थी, जहाँ नक्सलवाद था वहाँ स्वास्थ्य का उपचार नहीं होता था, जहाँ नक्सलवाद था वहाँ सड़कें नहीं पहुँचती थी, जहाँ नक्सलवाद था वहाँ केवल लहू लुहान होता था। नक्सलवाद की सोच थी सरकार के विपरीत होती थी। सरकार अगर विकास करना भी चाहे तो चाहकर भी नहीं कर पाती थी। मैं कांग्रेस के समय की बात कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस के समय की बात कर रहा हूँ। आज कुछ लोग कह रहे हैं कि आज़ादी के 80 साल हो गए, आज़ादी के 80 साल हो गए, दिमागी नक्सल प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। अरे
साहब 70 साल आपको इस देश को आज़ादी हुए हो गए। 70 साल कांग्रेस ने कहीं ना कहीं राज किया, 55 साल एक छत्र एक परिवार ने राज किया, लेकिन फिर भी वो लोग नक्सलवाद पर काबू नहीं कर पाए। उनके कार्यकाल में, उनके राज में नक्सलवाद बढ़ता ही गया। आज 8 से 10 राज्यों पर नक्सलवाद का कब्जा होता था मैडम, और जिस राज्य में नक्सलवाद था वहाँ बिजली नहीं थी, और सोचिए वहाँ के बच्चे कैसे शिक्षा लेते होंगे, वहाँ पर सड़कें नहीं थी, सोचिए वहाँ के लोगों की स्थिति कैसी होगी। वहाँ पर बेटियों का निकलना घर से गुनाह था, सोचिए वहाँ पर बेटियों की स्थिति क्या होगी। और आज के समय मोदी जी आए हैं तो पहला काम उन्होंने नक्सलवाद पर प्रहार किया, तब जाकर आज जिनके हाथ में असला गोला बारूद था उनके हाथ में किताबें हैं। उन्होंने ये लाइन बोली थी, दिमागी नक्सल जो है वो ख़त्म नहीं कर सकते। सुनिए, और जो लेकिन विपक्ष जो है इसको लगातार इस पर क्यों गर्म हो रखा है। अरविंद केजरीवाल वहाँ से वीडियो जारी कर कह रहे हैं कि हाँ हम हैं नक्सलवादी और हम देशभक्त भी हैं। मोदी जी ने इसलिए नक्सलवाद, दिमागी नक्सलवाद कहा कि देश की सेना का काम है, देश की सरकार का काम है हथियार बंद नक्सलियों को तबाह करने का, हथियार बंद अपराधियों को तबाह करने का। और अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी ने भारत के अंदर करके दिखाया, जो 70 साल से नक्सल को बढ़ाने का काम किया, उस नक्सल को तबाह करने का काम किया, आतंकवाद को तबाह करने का काम किया। हथियार बंद तो गायब हो गए साहब, हथियार बंद तो गायब हो गए, लेकिन जो हार्डवेयर जो गायब हो गया, लेकिन जो सॉफ्टवेयर इनका बचा है, जो इनकी विचारधारा बची है, हथियार तो ले नहीं सकते क्योंकि इनको पता है देश की सेना सशक्त है और उनको पूरी छूट मिली है। अगर हथियार चलाओगे तो वो भी हथियार का जवाब देंगे। लेकिन ये जिस तरह का माइंडसेट यूज कर रहे हैं, इस देश की सेना के ऊपर पत्थर चलाने का काम यही क्या होता है, दिमागी नक्सल। इस देश के पुलिस के जवानों पर पत्थर चलाने का काम यही होता है दिमागी नक्सल। देश के संसद का अपमान करने का काम यही होता है दिमागी नक्सल। जो लोग कहते हैं कानून संसद में नहीं बनेगा, कानून सड़क पर बनेगा, यही होता है दिमागी नक्सल का, दिमागी नक्सलवादी। जो महिलाओं का अपमान करते हैं यही होता है दिमागी नक्सलवादी। अरे साहब, दिमागी नक्सलवादी का तो मोदी जी ने रूप दिखाया, लेकिन इनका जो रंग था वो खुद से बाहर आ रहा है। और दिमागी नक्सलवाद जो है, जो नक्सली मानसिकता के लोग हैं, जो नक्सलवाद का समर्थन करते हैं, जो विकास में अवरोध पैदा करते हैं, वो कहीं ना कहीं बाहर निकल के आ रहे हैं। और देश की जनता ने, देश के जनजी ने देखा है, समझा है, उनको उसी की तरीके से जवाब देंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपक शर्मा। जिस तरीके से अभी 80वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया लाल किले से, और नरेंद्र मोदी ने जो है एक अपने भाषण में एक नक्सल शब्द का प्रयोग किया कि नक्सली तो खत्म हो गए हैं लेकिन दिमागी नक्सली अभी भी रह गए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? और जो विपक्ष है उसको गलत वे में ले रहा है, कह रहा है कि हमें बोला गया है तो हम तो बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हम नक्सलवादी। अगर आप किसी को चोर बोलेंगे तो जो चोर होगा उसको मिर्ची लग जाएगी। अब जिन लोगों को ये बात मिर्ची लगी है, नक्सलवाद जो बोला है, नक्सली, दिमागी नक्सली, तो ये कुछ लोगों को बुरा लग गया। अब इधर केजरीवाल जी वीडियो बना के पूरा प्रॉपर बना के उस पर इंस्टाग्राम पे अपने डाल रहे हैं कि मोदी जी ने तो नक्सलवाद बोल दिया, दिमागी नक्सल बोल दिया। हाँ हाँ, मैं हूँ नक्सलवाद हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं भारत का देशभक्त। तुम देशभक्त हो? कहाँ से देशभक्त लगे हो तुम? हैं, तुम नक्सलवाद खुद को बोल रहे हो और तुम पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हो, अपने आप को नक्सलवाद बोल रहे हो। तुम नक्सलवाद इसलिए अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो क्योंकि तुम पे सूट कर रहा है। अभी जंतर मंतर पे ये गए थे जब कांग्रेस जनता पार्टी का वो तांडव मचा रखा था इन लोगों ने, देश में गुंडागर्दी और पूरा दंगा कर रखा था, तब केजरीवाल गए थे इन लोगों को हवा देने के लिए, रुख बढ़ाने के लिए। तो केजरीवाल जी, आप ये मत कहो कि आप नक्सलवादी हो या दिमागी नक्सलवाद हो, आप हो, पहले से ही आप वेरीफाइड हो। क्योंकि जो बच्चे पार्लियामेंट को तोड़ने के लिए जा रहे थे उनको ये समर्थन कर रहे थे, उनको इन्होंने ये नहीं बोला कि आप जो है पार्लियामेंट की तरफ मत जाओ या दिल्ली पुलिस पे हमले मत करो, तो फिर तुम हो। दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला। अब राहुल गांधी के विपक्ष पार्टी वाले भी कह रहे हैं कि हाँ हम भी नक्सलवाद हैं, तो तुम लोग हो, तुम लोग जो है नक्सलवादी ही हो। तुम लोग जो अपने आप को आज एक्सेप्ट कर रहे हो। और नक्सलवाद कौन होता है? जो लोग देश के खिलाफ बोल रहा हो, जो वंदे मातरम नहीं बोलता हो, जो भारत माता की जय नहीं बोलता हो, जो जनगण मन नहीं गा पा रहा हो, हमेशा जो है उसका वो कर रहा हो, है ना। तो ये जितने भी लोग हैं जो चाहते हैं कि 370 हट जाए, दोबारा से लग जाए, दोबारा लग जाए, वो है नक्सलवाद। जो पत्थरबाजी करते हैं वो है नक्सलवाद। तो दिल्ली में दंगा कराने वाले थे इसी 20 जुलाई को, वो नक्सलवाद है।